मैंने इस सीज़न में अभी तक बहुत सारे पराठे बना लिए, जैसे मेथी के पराठे, पालक के पराठे, आलू के पराठे, लेकिन अभी तक मैंने गोभी के पराठे नहीं बनाए थे। और गोभी के पराठे ना मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है, खासकर मेरे हस्बैंड का तो ये फेवरेट है। और उन्हें आज ऑफिस नहीं जाना था तो मैंने सोचा कि आज गोभी का पराठा ही बना लेते हैं उनके लिए नाश्ते में। तो यहाँ पे गोभी के मोटे मोटे पीसेस कट करके रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे जो गोभी है ना बिल्कुल अच्छे से साफ़ है, लेकिन फिर भी अंदर कभी कभी क्या होता है कि कीड़े होते हैं, तो इसे हम पानी से अच्छे से धोएंगे। तो यहाँ पे पानी से धोने के लिए मैंने गर्म पानी लिया है। गर्म पानी से धोने से जो गंदगी है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाती है। तो इस तरीके से गर्म पानी में 1 मिनट के लिए हम इसे डिप रहने देंगे और उसके बाद अच्छे से धोने के बाद इसे हम छान कर एक छन्नी में निकाल लेते हैं। छन्नी में इसे 1 से 2 मिनट रहने देंगे और जब एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा उसके बाद इसे हम ग्रेट करते हैं। तो क्योंकि हमें स्टफ पराठा बनाना है इसलिए हम गोभी को ग्रेट कर लेते हैं ताकि स्टफिंग करते समय प्रॉब्लम नहीं होगी। और आगे मैं गोभी का पराठा ना एक ट्विस्ट के साथ बनाऊंगी जो कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे कि इस पराठे का टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन पराठों को सर्व कैसे करना है जिससे कि खाने में ये और भी टेस्टी लगे। तो यहाँ पे गोभी को ग्रेट करने के बाद चलिए इसे हमें भुनना है। तो पैन में डालते हैं हम 2 चम्मच तेल और जैसे यहाँ पे तेल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे जीरा और इसे भी हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे जब तक ये हल्के ब्राउन कलर का ना हो जाए। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हल्का सा सॉटे करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं ग्रेट किया हुआ अदरक और साथ में थोड़ा सा हींग भी डाल देते हैं और दोनों को कुछ सेकंड के लिए सॉटे करते हैं ताकि जो अदरक का कच्चापन है वो निकल जाएगा। हल्का सा सॉटे करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं ग्रेट की हुई गोभी और गोभी को भी हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। सॉटे करने से क्या होगा, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खत्म हो जाएगा और जब हम स्टफिंग करेंगे तो पराठे फटते नहीं हैं। अब यहाँ पे 2 मिनट सॉटे करने के बाद इसी समय इसमें हम डालते हैं पनीर। एक बार घर में बहुत सारा पनीर बच गया था और मैंने ऐसे ही गोभी में मिक्स करके पराठे बना लिए थे और खाने में सच में बड़ा ही अमेजिंग बना था, इसलिए मैं यही रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो पनीर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं खाना पसंद करते तो नहीं ऐड कीजिए, सिर्फ गोभी से भी ये पराठे बना सकते हैं। लेकिन एक बार पनीर डाल के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग बनता है। तो यहाँ पे पनीर को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब चलिए इसमें हम सभी मसाले डाल देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं भुनना होता है। तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं चिली फ्लेक्स, ये जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ में यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं जीरा पाउडर। चुटकी भर आमचूर पाउडर डालते हैं, आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे हम डालते हैं हरी मिर्च और फिर इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और सभी मसालों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस फिलिंग को बनाने की खास बात यह है कि इसमें मसाले बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, सिर्फ सिंपल से मसाले जो घर में अवेलेबल हो उसी से हम इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वैसे तो आप चाहें तो गोभी को बगैर भुने भी आप फिलिंग बना कर रेडी कर सकते हैं, लेकिन भुनने से क्या होता है इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है और जब आप पराठे बनाते हैं ना तो फटते नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं, आपने कभी फिलिंग वाले पराठे नहीं बनाए हैं या फिर पराठे बनाते समय फट जाते हैं, तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे मज़ेदार सी फिलिंग बन के रेडी हो गई है। अब इसे हम बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक चलिए हम आटा लगाते हैं। तो आज हम आटा ना कुछ डिफरेंट तरीके से लगाएंगे। मेरे यहाँ बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं और मुझे हमेशा ये रहता है कि उन्हें कुछ हेल्दी खिलाया जाए, तो इसलिए आज मैंने ये पालक के पत्ते लिए हैं और इसे अब हम गर्म पानी में डालकर 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। 2 मिनट पत्तों को गर्म पानी में रखने के बाद इसे हम तुरंत ही ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे पत्तों में जो एक्स्ट्रा कुकिंग है वो बंद हो जाएगी और पत्तों का रंग खराब नहीं होगा। ठंडे पानी से निकाल के पत्तों को डालते हैं जार में। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा लहसुन और साथ ही में थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देते हैं। लहसुन और हरी मिर्च डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और चलिए इसे हम ग्राइंड करके इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं ना पेस्ट कितना बढ़िया हरा भरा दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब चलिए आटा कैसे लगाना है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप गेहूं का आटा। मेरे यहाँ ये पराठे सभी को बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। और इसमें हम डालते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक और साथ में हम 2 चम्मच तेल भी डाल देते हैं जिससे कि पराठे हमारे सॉफ्ट से बनेंगे। और अब इसमें हम डालते हैं आटा लगाते समय पालक की प्यूरी। तो यहाँ पर जो आटा है ना हम पालक की प्यूरी से लगाएंगे। अगर आपके पास पालक नहीं है, गोभी के पराठे बनाने हैं, इस समय आप पालक की प्यूरी ना डाल के पानी से भी आटा लगा सकते। लेकिन जो लोग पालक नहीं खाते हैं तो उन्हें आप इस तरीके से आटे में डाल के खिला सकते हैं और इन्हें पता भी नहीं चलेगा, खाने में भी बड़ा ही टेस्टी लगता है।
तो यहाँ पे पालक का जो पेस्ट है वो ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे अब आटा लगाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि आटा जो है बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर का ना लगाएं, क्योंकि पराठे सेकने के बाद इनका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाता है, और ज़्यादा डार्क कलर के आटे से अगर आप पराठे बनाएंगे तो वो काले से लगेंगे देखने में। इसलिए हमेशा थोड़ा सा लाइट ग्रीन ही आटा लगाएं, जिससे कि पराठे बनने के बाद देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आटा लगाते समय धीरे धीरे करते हुए ही पालक की प्यूरी ऐड किया है, और साथ ही में थोड़ा सा पानी भी ऐड करके ये देखिए मैंने बिल्कुल रोटी जैसा सॉफ्ट आटा लगा के रेडी कर लिया है। अब चलिए इसे हम 10 मिनट के लिए सेट होने रख देते हैं। तो बस 10 मिनट हो गया, आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब चलिए इसके हम पराठे कैसे बनाएं ये भी देख लेते हैं। तो आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से पराठे बनाएंगे। तो आटे का हम थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर इस तरीके से रोल करके फ्लैट कर लेते हैं, और इसे अब हम सूखे आटे के साथ कोट करके बिल्कुल अच्छे से बेलेंगे। राउंड पराठे तो आप सभी बनाते हैं, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से स्क्वायर पराठा कैसे बनाना है ये बताऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक बड़ी रोटी की तरह इसे रोल कर लिया है, और अब इसके बीच में हम रखते हैं गोभी की फिलिंग। तो यहाँ पर लगभग 2 टेबलस्पून हम गोभी की फिलिंग ले रहे हैं, और इसे हम सेंटर में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और चारों ओर से हम इसके एंड्स को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल लिफाफा जैसे पराठा हम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसे हमें चारों ओर से अच्छे से फोल्ड करना है, और ये आसानी से सील हो गया है। और अब इसे हमें बेलना है, तो बेलने के लिए हम फिर से थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करते हैं, और बिल्कुल जेंटली इसे बेलेंगे। बस बेलते समय ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल जेंटली हमें बेलना है, जिससे कि शेप बिगड़े नहीं और फिलिंग बाहर नहीं आए। फिलिंग या तो आपने अच्छे से बनाई नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तभी बाहर आती है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा फिलिंग भर दी है, इस वजह से भी फिलिंग जो है आटे से बाहर निकल आती है। तो ये चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए कि कितना परफेक्टली मैंने एक स्क्वायर पराठे को रोल करके रेडी कर लिया है। और ये जो पराठे ना हल्के से मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा इसे हमें पतला नहीं करना होता है, नहीं तो फिलिंग बाहर आएगी। और अगर स्क्वायर्स बिल्कुल परफेक्ट से नहीं बने हैं तो हाथों से भी आप हल्का सा ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक स्क्वायर पराठा बन के रेडी हो गया है। और इसी तरीके से चलिए हम राउंड पराठा कैसे बनाना है ये भी देख लेते हैं। राउंड पराठा बनाते समय सेम उसी तरीके से हम रोटी को रोल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनाएंगे। बीच में यहाँ पे हम घी और तेल लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और सेम वही हम 2 टेबलस्पून फिलिंग यहाँ पे बीच में रखते हैं, बहुत ज़्यादा हमें नहीं रखना है। और अब हम चारों एंड्स को पकड़ते हुए इस तरीके से सील कर लेंगे। तो जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको सील करना है। और अगर आटा ज़्यादा है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और हाथों से हल्का सा इसे फ्लैट कर लेंगे। अब इस फ्लैट की हुई रोटी को हम थोड़ा सा सूखे आटे के साथ कोट करते हैं, बहुत ज़्यादा सूखा आटा नहीं लगाना है। और इसे हम हाथों से इस तरीके से फ्लैट करके बिल्कुल जेंटली रोल कर लेंगे। जब भी आप फिलिंग वाले पराठे बनाएं तो ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, नहीं तो फिलिंग बाहर आती है। हमेशा जेंटली ही रोल करना है, और इसे थोड़ा सा मोटा ही रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रोल करना होता है। तो इस तरीके से देखिए हमारे राउंड पराठे भी बिल्कुल परफेक्टली बन के रेडी हो गए हैं, बिल्कुल भी फिलिंग बाहर नहीं आई है। और अगर आप बिगनर हैं, कभी फिलिंग बाहर भी निकल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके भी पराठे बना सकते हैं। और चलिए अब इसे हमें सेकना है। तो सेकने के लिए सबसे पहले हम स्क्वायर पराठे को गरम तवा के ऊपर डालते हैं, और इसे हम नीचे की तरफ से 2 मिनट के लिए सेकने देते हैं। तो बस मीडियम फ्लेम पर रखकर जैसे ही 2 मिनट होगा सेकते हुए इसे हम पलट देंगे, और ऊपर से हम यहाँ पे तेल, घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने पराठे को सेकने के लिए घी का इस्तेमाल किया है, और ऊपर से घी लगाने के बाद अब इस पराठे को हम पलट देते हैं, और दूसरी साइड भी हम बिल्कुल अच्छे से घी लगाएंगे। अब इसे हमें उलट पलट के तब तक सेकना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाए और इसका कच्चापन ना खत्म हो जाए। तो बस जैसे हम नॉर्मली पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसे सेकना है। अगर आपने बिल्कुल अच्छे से इवन रोलिंग की है, फिलिंग अच्छे से भरी है, तो ये पराठे जो है सेकते समय बहुत ही अच्छे से फूल भी जाते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे पराठे जो हैं फूल गए हैं, ये आप देख रहे हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया से अंदर से सिक गए हैं। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। और चलिए अब इसे हमें और नहीं सेकना है, तुरंत ही इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं। और इसी तरीके से हम जो राउंड वाले पराठे हैं ना उसे भी सेक लेंगे। बस तवा के ऊपर डालेंगे और उलट पलट कर हम घी लगाते हुए बिल्कुल अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से घी लगाने के बाद ये वाले पराठे भी कितने बढ़िया से सिके हैं और कितने अच्छे से फूल गए, आप देख रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया। ये हमारे पालक पनीर गोभी के पराठे बन के रेडी हुए हैं। सिंपल गोभी के पराठे से कहीं ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। और मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए फिलिंग जो है कितनी कमाल की दिख रही है, बिल्कुल इवनली स्प्रेड हुई है। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट है, काफ़ी मसालेदार लगता है और हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। और साथ ही में जो ये स्क्वायर वाले पराठे हैं इन्हें भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, अंदर की फिलिंग देखिए बहुत ही गजब की है।
और चलिए ये पराठे खाने में और भी टेस्टी लगे तो इसे हम सर्व करते हैं राज चाची के मसालेदार अचार के साथ। ये अचार ना पूरी तरीके से घर में बना हुआ है और मेरी सास के हाथ का अचार है। बहुत सारी वैरायटीज़ के अचार उन्होंने बनाए हैं, वो भी अकेले ही, काफ़ी मन से वो बना रही हैं। उन्हें कस्टमर के बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। तो आप भी अगर इस अचार को खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक बार खरीद के आप इस अचार को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे यकीन है कि आपको भी ये अचार बहुत पसंद आएगा। इस अचार को बनाने में कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं हुआ है, सालों साल चलेंगे। और अगर आपको सुबह सब्जी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है तो इस अचार को बच्चों के टिफिन बॉक्स में पराठे के साथ देंगे ना तो वो काफ़ी मन से खाएंगे। अच्छी बनी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने पालक और कॉर्न से बहुत ही टेस्टी सा लिफाफा पराठा बनाया था, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।